आज मैं आपको वैद्यनाथ धाम मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियां सुनाने वाला हूँ। उसमें एक कहानी जो वहाँ के पंडों से संबंधित है और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, तो मैं उसी कहानी से शुरू करता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक मंदिर जिसमें मान लीजिए 10 पंडित हैं, वो अपने बच्चों की शादियां बाहर नहीं करते, आपस में ही करते हैं। और ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। लोगों का मानना है कि यहाँ के पंडे अपने बच्चों की शादियां आपस में इसलिए करते हैं ताकि मंदिर पर इनका कंट्रोल बना रहे और मंदिर में दान के नाम पर आने वाले पैसों पर भी इन्हीं का कंट्रोल हो। पर मेरी समझ से ये सारी बातें फिजूल की है। मान लीजिए एक मंदिर मेरे कंट्रोल में है और मैं उसका कंट्रोल अपने बेटे को दूंगा, आगे जाके वो अपने बेटे को देगा और ये परंपरा जारी रहेगी और हजारों सालों तक मंदिर मेरे ही वंशज के कंट्रोल में रहेगा। यदि 10-12 पंडित हैं तो वो लोग एक नियम बना सकते हैं, जिसका बच्चा ज्यादा कैपेबल होगा वही कंट्रोल करेगा, या फिर आपस में वोटिंग करके तय कर लेंगे, या फिर और कोई बेहतर रूल बना सकते हैं। पर जो भी वो तरीका अपनाए, आपस में बच्चों की शादियां करने की जरूरत नहीं है। शादी करने की जरूरत तब पड़ेगी जब डर हो किसी खास इंफॉर्मेशन के लीक होने का, कोई ऐसी जानकारी जिसे वो लोग शेयर नहीं करना चाहते। मान लीजिए कोई खास जानकारी 10 लोगों के पास है। अब डरने वाली बात यह है कि उस जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी की पत्नी को या किसी के बच्चे को पता चला तो लीक होने का डर बना रहेगा। बीवी मायके में बता सकती है, अगर बेटे की शादी हो जाए तो उसकी बीवी को पता चल सकता है, बेटी की शादी हो जाए तो दामाद को पता चल सकता है। और यहाँ एक पंडित की बात नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को दबा देगा। यहाँ और भी लोग हैं और उनकी फैमिली। यदि वो लोग आपस में शादी करना शुरू कर दें तो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। बेटी जिसकी बहू बनेगी उसके पास भी वो जानकारियां हैं और बेटा जिसका दामाद बनेगा उनके पास भी वो जानकारियां हैं। और ये साइकिल सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। उनका एक अलग ही समाज बन चुका है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है कोई नहीं जानता। इस कहानी में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। बस आगे की जनरेशन को इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया जा रहा है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ कई पंडित और महंत मिल जाएंगे, और ये लोग वो नहीं जिनकी मैंने आपको कहानी सुनाई। वो लोग बहुत ही प्रीमियम क्लास के हैं। वो रक्षा सूत्र बांधते आपको नहीं मिलेंगे और न ही आपसे रुद्राभिषेक के लिए बार्गेनिंग करते मिलेंगे। एनीवे, इस मंदिर का नाम है वैद्यनाथ धाम, जिसे बाबा धाम भी कहा जाता है और इसे भगवान शिव का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि रावण की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। रावण ने वरदान के रूप में उन्हें ही मांग लिया और उन्हें बताया कि मैं आपको अपने घर पर रखना चाहता हूँ, आप मेरे ही घर पर निवास करें। शिव जी ने उसे मना नहीं किया। उन्होंने उससे कहा कि मैं इस रूप में तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन तुम मुझे लिंग स्वरूप में ले जा सकते हो, परंतु तुम्हें हर पल शुद्धता का ख्याल रखना होगा और जहाँ भी तुम मुझे रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण इस बात के लिए तैयार हो गया। भगवान शंकर शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। उसके बाद रावण ने उन्हें अपने दोनों हाथों से बड़े प्यार से उठाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में उसे काफी जोर से प्यास लगी, तो उसने एक बैजू नाम के चरवाहे से पानी मांगकर पिया और पानी के रूप में माँ गंगा उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। फिर उसे बहुत तेज लघुशंका लग गई, तो उसने शिवलिंग बैजू को दिया और कहा कि जब तक मैं वापस न आऊं इन्हें कहीं और किसी भी स्थान पर मत रखना। जब वह लघुशंका के लिए गया तो उसकी लघुशंका खत्म ही नहीं हो रही थी। इधर शिवलिंग का वजन बढ़ने लगा और इतना बढ़ गया कि बैजू को शिवलिंग नीचे रखना पड़ा। नीचे रखते ही शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। तब तक रावण भी समझ चुका था कि उसके साथ छल हुआ है। जब वह वापस आया तो शिवलिंग को नीचे से उठाने का बहुत प्रयास किया, पर शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। तब उसने गुस्से में शिवलिंग को अंगूठे से दबा दिया, जिससे शिवलिंग नीचे की ओर धंस गया और इस प्रकार भगवान शिव वहीं स्थापित हो गए और यह स्थान भगवान शिव का धाम बन गया और इसे वैद्यनाथ कहा गया। वैद्यनाथ का मतलब चिकित्सा के स्वामी। कुछ लोगों का मानना है कि बैजू का नाम वैद्यनाथ था, तो उसी के नाम पर इस स्थान का नाम वैद्यनाथ धाम पड़ा। एनीवे, प्रचलित कथा के अनुसार रावण ने जब भगवान शिव की तपस्या की थी
तब उसने सुल्तानगंज से ही जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित किया था। इस परंपरा को निभाते हुए भक्तगण सुल्तानगंज से जल लाकर बाबा धाम में चढ़ाते हैं। देश का सबसे प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज बिहार से देवघर झारखंड के बीच होती है, जो लगभग 105 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पर मेरे ख्याल से दूरी 105 किलोमीटर से ज्यादा है। कांवड़ियों का रास्ता वन वे होता है और अलग होता है। रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। एनीवे, आप वैसे तो कभी भी देवघर जाकर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ सावन में होती है। हर दिन कई लाख लोग पहुँचते हैं। यदि आपको एडवेंचर चाहिए तो आप पैदल जाएं। सावन में 24 घंटे लोग बस चलते ही रहते हैं। अब डाक बम के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। डाक बम वाले सुल्तानगंज से जल उठाकर 18 घंटे के अंदर जल चढ़ाते हैं। उनका ड्रेस सफेद होता है। उसका रूल ये है कि जल उठाने के बाद पैर रुकना नहीं चाहिए और 18 घंटे के अंदर जल अर्पित हो जाना चाहिए। यदि टाइम से नहीं पहुंच पाए या फिर रुक गए तब आप डाक नहीं रहेंगे, नॉर्मल कांवड़िया हो जाएंगे। आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो वहां एक तालाब है जिसका नाम शिव गंगा है। इसमें लोग स्नान करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। बाबा धाम में जल अर्पित करने के बाद उसी कैंपस में मां पार्वती का भी एक मंदिर है और उनका दर्शन भी जरूरी है। फिर आप में हिम्मत बची रहे तब आप ऑटो से बासुकीनाथ के लिए निकल सकते हैं। मान्यता ये है कि ये यात्रा तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक कि आप बासुकीनाथ की दर्शन ना कर लें। बासुकीनाथ मंदिर देवघर से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। बासुकीनाथ वही नाग है जिसे भगवान शंकर अपने गले में धारण करते हैं और उन्हें ये बहुत ही प्रिय है। तो सावन का महीना चल रहा है। जो भी अभी तक वहां नहीं गए हैं वो एक बार वहां जरूर जाएं और उनके दर्शन कर सौभाग्य प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। भगवान शंकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।